प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। हम 5.1 एक्सरसाइज के जो भी एग्जाम्पल में थे वो कर चुके हैं, उसकी सारी थ्योरी कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन थ्योरी का 100% आता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा के बीच में दिया हुआ है, और एक डिफरेंस हमें क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बीच में दिया हुआ है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा वाला है वो उसके चांसेस आने के 100% है, बल्कि 99% लगा के चलो। ठीक है, क्योंकि 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि एक और डिफरेंस है। क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन है जो उसके परसेंटेज यहाँ पे 10 to 15 है। तो यहाँ पे सबसे मेन तो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा का डिफरेंस होता है, वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और बल्कि यहाँ पे जितने भी सारी थ्योरी है एक एक वर्ड उसका समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले हम क्या करेंगे, उन वीडियोस को जाकर देखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो बीकॉम का पेपर होता है वो सबसे पहले मतलब उसमें मोस्टली जो कंटेंट डाला जाता है वो एग्जाम्पल्स और थ्योरी में से डाला जाता है। तो आप एग्जाम्पल और जो थ्योरी है वो तो एक भी नहीं छोड़ के जाएंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, और हमें क्या बताया हुआ है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो प्राइमरी डाटा जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं ओरिजिनल डाटा होता है, और सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंड डाटा, मतलब हम किसी और का कलेक्ट किया हुआ डाटा ही अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डाटा। फिर हमारे पास डिफरेंस है, वो भी हम इसको एग्जाम्पल मतलब समझा चुके हैं। बार बार समझाने में हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप उन्हीं वीडियोस को जाकर पीछे देख जाएं। ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। यहाँ पे हम मेथड भी पढ़ चुके हैं इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि हमने लिखना क्या है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या पूछा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा होता क्या है। ठीक है, तो उसके अंदर हम लिख देंगे प्राइमरी डाटा ये होता है, सेकेंडरी डाटा ये होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस हमारा ये रहा। फिर उन्होंने पूछा वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करें। तो कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, ये सारे 6 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास 6 पॉइंट हैं, 6 या 5। ठीक है, 6 पॉइंट है। ठीक है, ये लिख देंगे। अगर हमारे पास आता है कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा तो हमारे पास ये रहे। ठीक है, फिर आता है वेरियस मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, दोबारा से वही आ गया सेम। एंड ब्रीफली देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, जो इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स है वो भी हमने इनके साथ साथ एक्सप्लेन करने हैं, साथ में सूटेबिलिटी भी लिख देना। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वेश्चनेयर, क्वेश्चनेयर होता क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर। तो सबसे पहले क्वेश्चनेयर। ठीक है, क्वेश्चनेयर में हमारे पास देखो क्या आता है, देखो ये रहा हमारा टॉपिक क्वेश्चनेयर वाला। ठीक है, क्वेश्चनेयर का मीनिंग लिख देना। ठीक है, इन्होंने पूछा है क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है और एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या होती है, मतलब रिक्विजाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा गया। रिक्विजाइट मतलब एसेंशियल, जो जरूरी है। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आ जाएगी। फिर है हाउ विल यू ड्राफ्ट ए क्वेश्चनेयर, कैसे बनाएंगे हम क्वेश्चनेयर को, तो हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ लिख देंगे। ठीक है, स्पेसिमेन, और यहाँ पे साथ में इसके 1-2 पॉइंट्स लिख देंगे। फिर 6th क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल डाटा में हम प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। विच ऑफ दीज मेथड इज मोस्ट सुटेबल, हमारे पास मोस्ट सुटेबल कौन सा रहेगा। अगर हम उसकी मतलब उसको देखें, एक्यूरेसी को देखें, तो हमारे लिए प्राइमरी डाटा बेटर रहेगा। अगर हम अपने टाइम कॉस्ट को देखें तो हमारे पास सेकेंडरी डाटा बेटर रहेगा। तो ये हमारे उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा है। ठीक है, जिस चीज़ की शॉर्टेज है उसी चीज़ के लिए हम उस मेथड को वो बता देंगे कि ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के मैंने अभी पॉइंट्स दिखाए थे आपको। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी डाटा में। ठीक है, 8th क्वेश्चन में क्या है, 8th क्वेश्चन में क्या है, गिव ए स्पेसिमेन ऑन क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर का हमने क्या देना है, स्पेसिमेन हमारा ये होगा कि हमने क्या क्या पूछना है इसके अंदर। ठीक है, फिर है क्लासीफाई द मेथड जनरली एम्प्लॉयड इन ए कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा एंड स्टेट ब्रीफली देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सेम क्वेश्चन वही। ठीक है, 6th और 9th में सेम रहेगा। यहाँ पे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी कहा गया है। फिर है 10th क्वेश्चन में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड गिव इट्स ऑब्जेक्टिव। आगे अब हम आ गए हैं क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, ये तो एडिटिंग है, ये रहा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है,
व्हाट पार्ट डज क्लासिफिकेशन प्ले इन स्टैटिस्टिकल्स, डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। पार्ट का मतलब है कि रोल क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो ये था हमारे पास, ये रहा कि एसेंशियल क्यों है ये हमारे लिए, ठीक है, ये इसका रोल क्या है, और साथ में इसके बेसिस ऑफ मेथड ये रहे हमारे पास। ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 12th में है क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बीच में डिफरेंस, पर्पस, मेथड और इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पर्पस, ऑब्जेक्टिव, और ये तो हमारे पास ये रहा एसेंशियल, ठीक है। और डिफरेंस मैंने आज मतलब इससे ही पहले वीडियो में करवाया है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन के बीच का डिफरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद पर्पस एंड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन गिविंग सूटेबल, सेम मेथड और पर्पस इसके अंदर हमें। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज भी हम कर चुके हैं, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज भी दिखाते हैं आपको, कंटिन्यूस सीरीज ये रहा, ठीक है। इसको बोलेंगे कंटिन्यूस सीरीज, मतलब इसको एक्सप्लेन कर देना है आपने कंटिन्यूस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज हमारे पास ये रही, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, ठीक है। सिंपल एंड कोम्युलेटिव हम कर चुके हैं यहाँ पे, ये हमारी सिंपल रही, ये हमारी कोम्युलेटिव रही, पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफाइन टेबुलेशन, एक्सप्लेन ऑब्जेक्ट एंड एडवांटेज ऑफ टेबुलेशन। तो हमने अब क्या करना है, ये रहा हमारा टेबुलेशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये रहे, जनरल रूल्स ये रहे, ठीक है। फिर है हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, पार्ट्स हमारे पास ये रहे, ठीक है। मेन प्रिकॉशंस वन शुड टेक इन टेबुलेशन द डाटा। प्रिकॉशंस क्या होगी, जो हमारे पास ये रहेंगे रिक्विजाइट, ठीक है, कि ये रूल्स हैं कि अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, ब्रीफ में होनी चाहिए, ये सारा हमारे पास क्या है, प्रिकॉशंस हैं। वट कंसिडरेशन आर केप्ट इन माइंड वाइल कंस्ट्रक्टिंग ए स्टैटिस्टिकल टेबल, वही सेम रूल्स क्या होंगे और इसके पार्ट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल टू शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन डिफरेंट कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी। नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, हमने मेल और फीमेल नहीं बताना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना और यूनिवर्सिटी बतानी है। तो यही सेम हम टेबल बना के आए थे एग्जाम्पल में। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन था, सॉरी ये रहा नंबर ऑफ प्रोफेसर था यहाँ पे, लेकिन सेक्स वाइज था, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देना है, सिर्फ यूनिवर्सिटी सेम रहेगी, और यहाँ पे मेल और फीमेल की जगह सिर्फ जैसे पॉपुलेशन का एक बॉक्स बनाया है वैसे ही हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, प्रिपेयर ए ब्लैंक टेबल शोइंग, जैसे मैं आपको बना के भी दिखा सकती हूँ 18th की। क्या है, हमने क्या बताना है, स्टूडेंट्स और ये, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है, KUK, MDU, ठीक है, JNU, जो भी है जितनी भी होती हैं ये सारी यहाँ पे ले सकते हो आप। यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, ब्लैंक टेबल बोला तो इसको ऐसे छोड़ के आ जाना, ठीक है। ये था हमारे 18th में। प्रिपेयर ब्लैंक टेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉलेज अकॉर्डिंग टू एज, क्लास एंड रेजिडेंस, ठीक है। और फॉर अरेंजिंग ए फिजिकल ट्रेनिंग एंड ट्यूटोरियल क्लासेस, यहाँ पे हम लिख देंगे फिजिकल ट्रेनिंग, यहाँ आ जाएंगे मतलब ट्रेनिंग, और यहाँ पे आ जाएगा ट्यूटोरियल, ठीक है। फिर एज के अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आ जाएगा रेजिडेंट। ये बिल्कुल सेम किस तरीके से बनेगी जिस टाइप से ये थी, ठीक है। यहाँ पे 20th में अब मेन क्वेश्चन हमारे 20 से स्टार्ट हो जाते हैं। 20 में हमें क्या बोला, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है। सारे 2 से स्टार्ट हुए हैं, 20 है हमारा सबसे छोटा नंबर, ठीक है। तो 20 से स्टार्ट करेंगे ये हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे साइज ऑफ आइटम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, टैली मार्क्स भी लिख सकते हो, ठीक है। 20 में कितने बच्चे आए हम, मतलब 1, 2 और 3, तो यहाँ 3 आ गया। 21 वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 3 हो गए। 22 वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो 22 वाले हो गए 5, ठीक है। 23 वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 24 वाले कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25 वाले कितने हैं, 1,
2 3 4। बच्चे कितने हैं? 6 चौके 24, 3 और 3 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 10 24 हो गया। और टेलिंग बार कैसे हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4। ये हमारा रहेगा 20th एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है। 21 में क्या है हमारे पास? पुट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजिंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर आउट ऑफ 100। ठीक है। आउट ऑफ 100 में से हमें गिवन है, या तो हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला है ना, तो सबसे पहले देख लेते हैं सबसे कम नंबर किसके हैं। 50 है, 50 से कम एक भी नहीं है, मतलब 45 वाला केस नहीं है, तो हम 50 ले लेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं अभी पहले। ठीक है। 50 के बाद मतलब 5-5 की गैप वाले ही दिए हैं, 55 आ जाएगा, 60 70 75 80 वाला कोई भी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ तक आ जाएगी हमारी बस। 50 वाले कितने बच्चे हैं? 1 2 सॉरी 65 70 75 ऐसे आएगा। 50 वाले हैं 1 2 3। ठीक है। 55 वाले 1 2 3। 60 वाले हैं 1 2 3 4 5 6 7। 65 वाले 1 2 3। 70 वाले 1 2 3 4 5 6। 75 वाले 1 2। टोटल कितने थे? 6 और चौके 24, 24 बच्चे हैं। 3 और 3 6 और 7 13, 13 3 16, 16 और 6 16 और 6 22, 22 और 2 24। ठीक है, हो गया। ये तो था असेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखो अब क्या करना है। सबसे पहले 75 लेंगे, 70 लेंगे, 65 लेंगे, फिर 60 लेंगे, फिर 55 लेंगे, फिर 50 लेंगे। ठीक है। फिर 2 है इसके, ये 6 है, मतलब दोबारा काउंट करने के बजाय इसी का रिवर्स कर देंगे बस। ठीक है। तो आंसर मैच कर लेते हैं। देखो 20 का हमारे पास क्या आया था? 3 3 5 3 6 4। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या है? 3 3 7 3 6 2, और यहाँ पे है इसका अपोजिट। तो 21वां एग्जाम क्वेश्चन भी हमारा हो गया। ठीक है। 22 में क्या है? अब मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट, 40 बच्चे हैं यहाँ पे। अब अरेंज द डाटा इन द फॉलोइंग क्लास इंटरवल ऑफ 5 मार्क्स, एक्सक्लूसिव मेथड करना है। तो देख लो यहाँ पे सब, मतलब कौन सा इंटरवल कहाँ, मतलब कहाँ से हम इंटरवल को स्टार्ट करें। 5-5 का गैप तो लेना ही है सबसे। देखो 20 वाली एक भी लाइन नहीं है। ठीक है। तो 30 से स्टार्ट करते हैं, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60। 6 वाली लाइन है नहीं है, तो मतलब 55 to 60 आ जाएगा बस। ये कहाँ लिख देंगे इसको? ये लिखेंगे मार्क्स। ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी। तो देखो 30 से 35 का मतलब है 30 और 34 तक लेने हैं बस हमने, 30 से लेके 34 तक। एक ध्यान से गिनने पड़ेंगे अब। 1 2 3 4 4 है। 35 से 40, मतलब 35 से लेके 39 तक। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आ जाएंगे 8। 40 से 45 मतलब 40 से 44। 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9, 45 से 49 आ जाएगा आगे। ठीक है, 45 से 49, 1 2 3 4 5 6 7, 50 से 55 मतलब 50 से 54। ठीक है, 1 2 3 4 4 4 4 5। टोटल स्टूडेंट 55 से 60, 60 से 65 तो कोई है नहीं। अब क्या करते हैं, 40 में से इनको माइनस ही कर देते हैं। 8 4 12, 12 9 21, 21 और 7 28 और 5 33, मतलब 7 बच्चे इसके बीच में आ जाएंगे। ठीक है, काउंट करना तो काउंट कर भी सकते हो। हमारी मैच कर लेते हैं। 30 से 35 4 8 9 7 5 7, बिल्कुल करेक्ट आई है। 21 भी एग्जाम्पल क्वेश्चन भी हो गया, 22 भी। ठीक है, फिर है 23। प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा ऑफ 50% ऑफ 60 स्टूडेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लास इंटरवल ऑफ दिस। और क्लास विथ हमने कैसे लेनी है, 40 से 49 लेनी है। तो मतलब 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 तक भी है, तो 90 से 99। 100 वाली लाइन तो कोई भी नहीं है। ओहो, 3 वाला भी है यहाँ पे, 0 3 और 10 भी है। तो हमने यहाँ आ जाएंगे 39 से 30। इसको दोबारा बनाते हैं। 1 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक, 10 से लेके फिर आ जाएगा 19 तक, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। 0 से 9 का मतलब इंक्लूसिव सीरीज है, मतलब 0 भी ऐड होगा और 9 भी ऐड होगा। ठीक है, तो एक डिजिट वाले नंबर देख लेते हैं। 1 2 3 3 3 3 3 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, 10 से 19 देखने हैं। 10 से 19 तो मतलब 2 वाली टाइल लाइन नहीं लेनी हमने। ठीक है, 2 वाली लाइन नहीं लेनी। रुक जाओ, 0 6 1 यहाँ पे भी है। 1 2 3 4 4 है। ठीक है, तो 4 लिख देंगे। 10 से 19 एक लाइन वाली देखनी है। 1 2 3 3 है। 20 से 29 मतलब 2 वाली लाइन देखनी है। 2 का मतलब 10th डिजिट हमारा 2 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 30 से 39 मतलब 3 होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 40 से 49 1 2 3 4 5 6 7।
5 वाली लाइन देखेंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 6 वाली देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। 70 to 7 मतलब 7 वाली लाइन देखेंगे। 1 2 3 4। 80 to 89 वाली देखेंगे। 1 2 3 4 5। 90 to 9 मतलब 9 वाली लाइन देखेंगे। 1 2 3 अब इसको काउंट करते हैं। 4 3 7 और 3 10 और 10 और 10 20 20 और 7 27 27 और 9 36 36 और 1 37 37 और 10 47 47 और 4 51 51 और 8 मतलब एक रह गया है, गलती हुई है। जीरो से 9 वाले 1 हम मैच कर लेते हैं आंसर से, हमारा गलत किस में हुआ है। ठीक है, सारे चेक करने के बजाय हमारा 23rd सम था। 4 3 3 ठीक है, 10 7 9 भी ठीक है, 11 भी ठीक है, 5 और 3 मतलब 70 से लेके 7 वाली लाइन हमने गलत गिनी है। 7 वाली दोबारा गिन के देखते हैं। 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, यही गलती थी हमारी। ठीक है, अदरवाइज़ आपको पेपर में तो दोबारा ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे तो चलो हमने आंसर में से मैच कर लिया। बाकी गाइस, बाकी जो आज रह गए हैं 24 25 26 27 28 29, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।